जय माता दी दोस्तों, आप सबको हमारे गायत्री उपदेश चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गायत्री हृदय के पहले श्लोक में क्या कहा गया। तो दोस्तों, अभी तक हमारे गायत्री उपदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं गायत्री हृदय के पहले श्लोक की। तो कहा गया कि यज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सुनाइए। यह सुनने की इच्छा उन्हें इसलिए हुई कि उस उत्पत्ति विज्ञान को जान लेने से ब्रह्मा ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि गायत्री की उत्पत्ति का जो कारण है वही कारण ब्रह्मा ज्ञान की उत्पत्ति का है। एक ही वस्तु के दो नामों से जाना जाता है। इन दोनों में से एक को जान लेने से दूसरे की जानकारी स्वयं हो जाती है, अर्थात स्वयं ही हो जाती है। भगवान बताते हैं कि ओमकार और भूर्भुवः स्वः के साथ उस परम ज्योति का संबंध है जो प्रकृति के सत और रजोगुण का स्पर्श तो करती है, परंतु तमोगुण से स्पर्शता दूर है। प्रथम सतोगुण है, उसकी उपासना करने वालों में सतोगुणी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, साथ ही रजोगुणी वैभव भी मिलते हैं। जिनके हृदय में आत्मज्ञान, संयम, आदर्श, धर्म, सुकर्म, सेवा, उदारता, प्रेम एवं आत्मीयता के सात्विक भाव प्रस्तुत होते हैं, उनके बाह्य जीवन में यज्ञ, ऐश्वर्य, सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, स्वच्छता आदि राजस समृद्धियों का होना स्वाभाविक है। प्रवण और वायवृत्तियों का जोड़ा ऐसा ही है जैसा आत्मज्ञान और सुख शांति का जोड़ा है। जहाँ यह दो बातें हैं वहाँ सुख, दरिद्रता, क्लेश, असंतोष, दीनता, हीनता, क्रूरता, पाप, पतन का तम नहीं ठहर सकता। जहाँ प्रकाश की परम ज्योति मौजूद है वहाँ बेचारा तम अंधकार अपना किस प्रकार अस्तित्व रख सकेगा। जिस ज्योति गर्म पुरुष का अखंड ज्योति के ऊपर वर्णन है वह कौन है? वह अजन्मा परमात्मा है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जहाँ परमात्मा का निवास होगा वहाँ अज्ञान का, पाप का अंधकार रह ही नहीं सकता। परमात्मा के भक्त का अंतःकरण सदा ज्ञान ज्योति से प्रकाशवान रहता है। सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ, अब इस प्रश्न का विचार किया जाता है। उस ज्योति पुरुष परमात्मा ने सबसे पहले जल की रचना की। जल का उंगलियों से मंथन किया जिससे फेन उत्पन्न हुआ। फेन से बबूले हुए, बबूलों से अंड अर्थात पार्थिव परमाणु बने। परमाणुओं से वायु हुई। वायु के चलने से परमाणुओं में संघर्ष हुआ, जिनकी गर्मी से अग्नि पैदा हुई। अग्नि से ओमकार अर्थात शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द को आकाश भी कह सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा से एक एक करके पांचों तत्व बने हैं। जिस प्रकार स्थूल सृष्टि के 5 तत्व हुए हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म चैतन्य के भी 5 कोश हैं। जल कहते हैं रस को। रस का गुण है स्वाद, अनुभूति। सबसे पहले प्राणी का वह भाग बढ़ा जिससे वह रसास्वादन करता है, जिससे अनुभूति होती है, रस आता है। यदि विविध प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म प्रकार के स्वादों को अनुभव करने की शक्ति न होती तो उसकी चैतन्यता का विकास होना असंभव था। सबसे पहले प्राणी जल परिधान आवरण का बनाया गया। इसे ही आनंदमय कोश कहते हैं। इसका मंथन किया है। मंथन से फेन उत्पन्न हुआ। फेन से बुदबुदा पैदा हुआ और बुदबुदों से पार्थिव परमाणु बने, अर्थात इनकी अनुभूति से अपनी अभीष्ट वस्तु की खोज हुई। मंथन हुआ, प्राप्त पदार्थ की इच्छा हुई या फेन कहलाया। इच्छा ने पदार्थों की कल्पना की जिन्हें बुदबुदा कहा गया। इस खोज और कल्पना के साथ जिस पार्थिव आवरण की रचना हुई उसे चैतन्य सृष्टि में विज्ञानमय कोश कहा जाता है।
अंड से परमाणु से वायु हुई। वायु का अर्थ है गति। विज्ञानमय कोश की सूक्ष्मता को अधिक स्थूल और सफल बनाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। यह गतिमय है। परमाणु से वायु की, विज्ञान कोश से मनोमय कोश बना। वायु के संघर्ष से अग्नि पैदा हुई। मन की घुड़दौड़ मची। सूक्ष्म को स्थूल में लाने के लिए, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में अनुभव करने के लिए ऐसी साधन सामग्री की इंद्रियों की आवश्यकता हुई जिसके द्वारा प्रकृति के स्थूल परमाणु के साथ अपना संबंध स्थापित किया जा सके। इस आवश्यकता ने आविष्कार उत्पन्न कर दिया। एक उष्णता गुण वाला, विकासोन्मुख, क्रियाशील वृद्धि अहंकार के साथ साथ 10 इंद्रियां इस अग्नि गुण वाले प्राणमय कोश में विनिर्मित हुई। अग्नि से ओमकार शब्द आकाश हुआ। यह ईश्वर का प्रत्यक्ष निवास स्थान ब्रह्मांड का बीज रूप पिंड कहलाता है। इसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। यह अनन्यमय कोश स्वाध्यानवस्थित अवस्था में प्रकृति के अंतराल में प्रशिक्षण होने वाले ओ ध्वनि के शब्द गूंज को सुनता है। ओ इस प्रकार प्रकट होता है, इसलिए शरीर को अन्नमय कोश भी कहा जाता है, अर्थात ओंकार भी कहा जाता है। पंच तत्व पंच कोश बन जाने पर उसकी मर्यादा नियत की गई। यह पंच तत्व कहाँ तक काम करेंगे, यह पंच कोश वाला शरीर कितने क्षेत्र में अपनी गतिविधि जारी रखेगा, इस सीमा का निर्धारण भूलोक, भुवलोक, स्वलोक है। शरीर भूलोक है, मस्तिष्क भुवलोक है, अंतःकरण स्वलोक है। आकाश, पाताल और पृथ्वी यह 3 स्थूल लोक कहे जाते हैं। साथ ही चैतन्य प्राणी के लिए 3 वृत्तियां उन अपने में भी निवास करती हैं। शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण बाह्य वृत्तियों हैं। वाहिती से गायत्री उत्पन्न हुई। तीनों लोकों में काम करने वाली त्रिविधि शक्तियां उत्पन्न हुई। गायत्री कारण शक्ति, सावित्री सूक्ष्म शक्ति, सरस्वती स्थूल शक्ति। यह एक ही ईश्वरीय शक्ति जब विभिन्न विभिन्न स्थितियों में होती हैं तब विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। ज्ञान की स्थूल शक्ति का नाम वेद है। यह वेद शक्ति ब्रह्मा के रूप में अवतरणी हुई। ब्रह्मा ने उस शक्ति को व्यवस्थित रूप देकर सर्वसाधारण के लिए उपयोगी सुसंबंधित बनाकर 4 भागों में विभक्त कर दिया। उस ब्रह्मा ने वेदों के साथ लोक भी बनाए, अर्थात लोकों को वेद ज्ञान से सुसज्जित कर दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चतुष्टय को भी ज्ञानमय बताया है। वेद के तत्व का विस्तार उपनिषद और इतिहासों में भी है। यह सब भी गायत्री मय है। प्रत्येक जाति में श्रेष्ठ में जो विशेषता होती है वह प्रशंसनीय होती है। उसी का वैभव होता है, उसी की महत्ता से उस वर्ग का गौरव होता है। देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, पर्वतों में सुमेरु, नदियों में गंगा, ऋतुओं में बसंत, प्रजातियों में ब्रह्मा श्रेष्ठ है, विशेष है, असाधारण है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार संपूर्ण छंदों में, संपूर्ण ज्ञानों में, संपूर्ण शक्तियों में गायत्री श्रेष्ठ है, विशेष है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों।